अमृतसर एयरपोर्ट को खाली करा लिया गया है और फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। सभी यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, एहतियातन ये कदम सारे उठाए जा रहे हैं। अमृतसर एयरपोर्ट पर फिलहाल हाई अलर्ट कर दिया गया है और सभी यात्रियों को वहां से बाहर निकाला गया है। सुरक्षा के मद्देनजर ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं। अमृतसर से सभी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। अमृतसर एयरपोर्ट को फिलहाल सिविल यूज के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, बॉर्डर से सटे हुए तमाम जो एयरपोर्ट हैं उनको सिविल यूज के लिए बंद कर दिया गया है। इसमें राजकोट जो कि एयरबेस है उसको भी बंद किया गया है। अमृतसर, चंडीगढ़, पठानकोट और इसके अलावा जम्मू, श्रीनगर, ये तमाम जो एयरपोर्ट हैं इनको सिविल यूज के लिए बंद कर दिया गया है। 72 घंटे तक सभी स्कूल भी इन इलाकों के बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर, सिंदूर ऑपरेशन के बाद भारत ने जब पाकिस्तान के भीतर घुस के 9 ठिकानों पर, आतंकियों के ठिकानों पर हवाई हमला किया, तो उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन की आशंका को देखते हुए भारत ने एहतियाती तौर पर जो सीमा से सटे हुए तमाम एयरपोर्ट हैं उनको बंद कर दिया है। अमृतसर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट है। ये सीमा पर सटा हुआ सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है और लाहौर से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है और इसी वजह से इस एयरपोर्ट को बंद किया गया है। लेकिन सीमा से सटे हुए तमाम जो एयरपोर्ट हैं उनको बंद कर दिया गया है। इसमें राजकोट, बीकानेर, चंडीगढ़, अमृतसर, श्रीनगर, धर्मशाला और इसके अलावा जम्मू एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। तमाम जो एयरलाइंस कंपनियां उनकी तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर आप घर से निकल रहे हैं फ्लाइट लेने के लिए तो ज़रूर अपनी एविएशन कंपनी को, फ्लाइट कंपनी को फ़ोन करके पूछ लें कि उनकी फ़्लाइट जा रही है कि नहीं जा रही है। और तमाम दिल्ली एयरपोर्ट से कुछ अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइटें भी रद्द की गई हैं। रवि शुक्ला हमारे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी देंगे। रवीश, जो तमाम एयरपोर्ट हैं उनको बंद किया गया है। सीमा से सटे हुए तमाम जो ज़िले हैं वहाँ पर हाई अलर्ट रखा गया है। दिल्ली से भी इन एयरपोर्ट को जाने वाली तमाम फ्लाइटें रद्द की गई हैं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें भी रद्द हुई हैं। जी बिल्कुल विकास, आपने सही कहा। 2 दर्जन से ज्यादा फ्लाइटों के उड़ान पर असर पड़ा है और जैसा आपने कहा कि जो अमृतसर है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। उसके साथ में जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट के जो एयरपोर्ट हैं उनको अभी फिलहाल 12 बजे दोपहर तक बंद कर दिया गया है। T3 में आपने देखा कि आज जो है वो T3 में 4 बजे से मॉक ड्रिल भी होनी थी, तो कई सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। अमृतसर की ओर जाने वाली इंटरनेशनल जो फ्लाइट थी उनको जो है वो डाइवर्ट करके दिल्ली की ओर लाया जा रहा है। तो तकरीबन जो है वो 2 दर्जन से ज्यादा जो फ्लाइट्स हैं उन पर प्रभाव इसका पड़ रहा है। बाकी जो दूसरे जो एयरपोर्ट हैं उनमें ये कहा गया है कि 12 बजे तक का वो फिलहाल बंद है, लेकिन जैसे जैसे सिक्योरिटी एनालिसिस किया जाएगा उसके मुताबिक जो है वो निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो भी एयरपोर्ट से फ्लाइट जिनको पकड़नी है वो जरूर उस संबंधित जो कंपनी है उससे कांटेक्ट करके फिर वो निकले, क्योंकि अमृतसर जो है वो पाकिस्तान सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है अमृतसर। तो इसी के वजह से अमृतसर एयरपोर्ट को खाली कराया गया है। तकरीबन वहां से तकरीबन आधा दर्जन जो फ्लाइट्स हैं वो उड़ान भरनी थी उनको अभी फिलहाल रोक दिया गया है। कुछ इंटरनेशनल जो फ्लाइट थी वो उनको जो है वो डाइवर्ट करके दिल्ली की ओर लाया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है। साथ में सिर्फ यही नहीं, श्रीनगर, लेह के लिए आज सुबह उड़ान भरनी थी लेकिन उसको भी रद्द कर दिया गया है उन फ्लाइट्स को, क्योंकि लेह को भी 12 बजे तक का बंद किया गया है। तो कल से ये खबर थी कि T3 आप देखिए कि यहाँ पर भी मॉक ड्रिल होगा अभी कुछ देर के बाद में। तो निश्चित तौर पर पूरी तैयारी है और लेकिन अभी फिलहाल जो बॉर्डर से सटे हुए एयरपोर्ट हैं उनको एहतियात के तौर पर बंद किया गया है। अमृतसर एयरपोर्ट को पूरी तरीके से अनिश्चितकालीन समय के लिए अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है। और यही नहीं बंद किया गया है बल्कि एयरपोर्ट में जितने भी उस वक्त यात्री थी तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा जो यात्री अंदर थे उनको भी बाहर बुलाया गया है और उस पूरे जो एयरपोर्ट है उसको खाली करवा लिया गया है। कुछ इंटरनेशनल उड़ानों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अभी जैसे जैसे जो है वो वक्त बीतेगा, कुछ इंटरनेशनल जो उड़ान है उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है, डाइवर्ट किया जा सकता है कई सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स को। तो अभी
अब सुबह का वक्त है और तमाम सारी जगहों पर आप देखिए कि जोधपुर के लिए दिल्ली से तमाम सारी फ्लाइट जाती है, लेह के लिए जाती है, लद्दाख के लिए जाती है, गुजरात के लिए जाती है। तो फिलहाल सीमावर्ती एयरपोर्ट को जो है वो एहतियात के तौर पर अलर्ट भी किया गया है। और अमृतसर की, जैसे कि अभी आप खबर बता रहे थे, कि उसको पूरी तरीके से बंद भी कर दिया गया है। जो सीमा के एयरपोर्ट हैं उनको फिलहाल अभी जो है वो दोपहर तक के लिए बंद किया गया है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा सुरक्षा के एनालिसिस किए जाएंगे, उसके मुताबिक फिर जो है उनके ऊपर में आने वाले समय में निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल दर्शकों को अपने यही बताएं कि अगर उनकी उड़ान जो है वो अमृतसर के लिए है, गुजरात के लिए है, लेह के लिए है, जम्मू के लिए है, तो जरूर जो है वो पता कर लें पहले एयरपोर्ट अपनी फ्लाइट के बारे में, और उसके बाद में वो जाएं। फिलहाल इंटरनेशनल कुछ फ्लाइट्स हैं जो अमृतसर की ओर जाते थे, गुजरात की ओर जाती थी, उनको अभी फिलहाल जो है वो कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। सुरक्षा के एहतियात तमाम सारे बरते जा रहे हैं। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा के जो बंदोबस्त है उनको और ज्यादा पुख्ता किया गया है। T3 जो है उस पर दोपहर के बाद से मॉक ड्रिल होनी थी, तो ऑलरेडी जो है वो T3 दोपहर के बाद से देखना होगा कि वहां पर किस तरीके से उड़ान पर असर पड़ता है। लेकिन कई सारी इंटरनेशनल जो उड़ान है उसके ऊपर इसका फर्क पड़ा है, क्योंकि अमृतसर बिल्कुल लगा हुआ है सीमा से, तो इसके वजह से अमृतसर एयरपोर्ट को खाली करवाया गया है। अब देखना होगा कि और जो दूसरे एयरपोर्ट हैं, वो चाहे भुज का हो या फिर चंडीगढ़ का हो या फिर राजकोट का हो, तो यहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा के बंदोबस्त किए जाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कई सारे जो सीमा से सटे हुए जो एयरपोर्ट हैं उनको फिलहाल 12 बजे तक बंद कर दिया गया है। अमृतसर को अभी जो है वो पूरी तरीके से खाली करवा लिया गया है।